सबसे पहले डॉक्टर अरविंद आपके पास में आना चाहूंगी। देखिए, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में जब लोगों ने सुना तो डर इसलिए भी ज्यादा लग रहा है क्योंकि डेल्टा वेरिएंट ने जब लोगों पर संक्रमण किया और जिस तरह से सेकेंड वेव में शायद ही कोई परिवार होगा जिसमें कोई कोरोना से अफेक्टेड ना हो या कोरोना से किसी की मौत ना हुई हो। ऐसे में लोगों में बहुत डर है कि क्या ये ओमिक्रॉन वेरिएंट भी उतना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर अरविंद। या मलिका जी, डर जो है वो जायज है क्योंकि सेकेंड वेव में जितना भयानक सीन हम सब ने देखा है, जो विजुअल्स थे, मैं उनको दोबारा रिलिव नहीं करना चाहता। हम सब की आंखों में वो अभी भी ताजे हैं और आई एम श्योर पूरे जीवन वो ताजा रहेंगे। कोई भी व्यक्ति देश में वो वाला मंजर दोबारा आना नहीं देखना चाहता होगा, वेरी क्लियर। उसके लिए जो काम करने का समय है वो अभी है, ना कि हम अभी एक कॉम्प्लेसेंट होके सोते रहें, प्रॉब्लम को बढ़ने दें और जब वो बढ़ जाए तब हम उसको ओवर रिएक्ट करें। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अभी जो समय है वो ओवर रिएक्ट करने का है और उसमें ओवर रिएक्शन डज नॉट मीन कि हम पैनिक करें। नहीं, पैनिक की कोई बात नहीं है, पैनिक की कोई जगह नहीं है। हम जो साइंटिफिकली प्रूव्ड फैक्ट्स हैं उन पे चलें। नंबर 1, हर व्यक्ति वैक्सीन पे जोर लगाए। मैं तो ये कहूंगा कि देश के हर व्यक्ति जिसने 2 वैक्सीन डोज ले रखी हैं उसको आज से एक सर्च कैंपेन शुरू करना चाहिए कि रात होने से पहले वो 5 ऐसे लोगों को ढूंढेगा जिन्होंने शायद दूसरी डोज नहीं लगवाई है और उनको प्रोत्साहित करेगा कि कल सुबह जाके तुम ये डोज लगवाओ। मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी देश सेवा होगी और जैसा कि डॉक्टर पारिक ने कहा, ये बायो टेररिस्ट की संख्या को देश में कम कर देगा। नंबर 1 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, हम सब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हमने 2 महीने से छोड़ दिया था उसको दोबारा एक धर्म मानते हुए बहुत सीरियसली उसको टेकअप करें। मैं आपको बताऊं, मेरे खुद अगले 4-5 दिन में कुछ प्रोग्राम्स थे जहां मुझे जाना था, मैंने वो सारे प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए हैं कि जब तक जरूरी ना हो कहीं मीटिंग में, पार्टीज में या जहां पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो, दोबारा से वो बंद करने का टाइम आ गया है। मैं लॉकडाउन नहीं कह रहा हूं, मैं लोग अगर सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन आज से ही लगा ले तो ये इसको फैलने से हम रोक पाएंगे। मास्क के बिना घर से बाहर ना निकलें, भीड़ ना इकट्ठी करें, बंद जगहों पर जो मीटिंग्स होती हैं वो सबसे बड़े सुपर स्प्रेडर्स होते हैं। अगर हम ये सब प्रिकॉशन एक ओवर रिएक्शन के रूप में आज ले लें तो मलिका जी शायद हम आने वाले कल में वो मंजर हरगिज नहीं देखेंगे जो सेकेंड वेव ने हमको दिखाया था। मलिका जी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसे एक मजबूरी की तरह नहीं बल्कि जरूरत की तरह फॉलो करें। डॉक्टर गौतम भंसाली, आप एक डॉक्टर हैं, आपने बहुत करीब से देखा होगा कि किस तरह के लक्षण पेशेंट्स में नजर आए। अगर मैं सेकेंड वेव के दौर में वापस जाऊं तो उस वक्त हमने देखा कि सबसे ज्यादा ये लंग्स को अफेक्ट कर रहा था, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, अचानक से ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता था, लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी और साथ ही रेमडेसिविर की। क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में हम क्या इस तरह की कोई जानकारी जानते हैं कि क्या ये किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को ज्यादा अफेक्ट कर सकता है? जी मलिका जी, अभी तक जितनी जानकारी और जितने अभी तक इसके बारे में डेटा आ रहा है, पहली बात तो ये वायरल डिजीज है तो लगभग सारी अधिकतर वायरल डिजीज लंग्स के ऊपर, सबसे लंग्स इनका एक प्राइमरी ऑर्गन होता है जिनके ऊपर इन्फेक्शन करता है, वायरल निमोनिया जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे डेल्टा वेरिएंट ने भी किया था सेकेंड वेव के टाइम में, तो ओमिक्रॉन का भी, इस वायरस का भी यही है कि वो लंग्स के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करता है, बट इसके सिम्टम अभी भी बहुत माइल्ड है। लंग्स के ऊपर अभी तक इतना इफेक्ट वाला कोई पेशेंट आया नहीं जिनका सीटी स्कैन करवाने की भी जरूरत पड़ रही हो। अभी तक जो सिम्टम आ रहे हैं बहुत ही माइल्ड है, अगर हल्का सा या तो बुखार है या गले में खराश रह रही है, नॉट इवन दैट लॉस ऑफ टेस्ट या लॉस ऑफ स्मेल, ये सब सिम्टम भी नहीं है। जो गैस्ट्रिक सिम्टम होते हैं वो भी नहीं है, जो हेडेक वगैरह होता था, सीवियर बॉडी पेन होता था, जो हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स वगैरह आ रहा था, वो सारे सिम्टम भी इस ओमिक्रॉन के अंदर अभी तक नहीं मिल रहे। गले में खराश और हल्का सा
बुखार जिसे कह सकते हैं, उस टाइप के सिम्टम ही अभी तक इसके अंदर मिल रहे हैं। बट अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, थोड़ा हमको और इंतजार करना पड़ेगा, लब तक 2 हफ्ता और। लेकिन हमको इस सब चीजों से डरना नहीं, घबराना नहीं। जैसे पहले वायरस के अंदर महाराष्ट्र में हमने चेज द वायरस पॉलिसी की थी, वही पॉलिसी अभी हमें वापस लाने की जरूरत है कि नंबर गेम में हमको उलझना नहीं है। अगर केस 21 आए हैं या 2100 आ रहे हैं या 21,000 आ रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। मोर्टिलिटी हमारी कम होनी चाहिए, नंबर गेम में नहीं उलझना है। चेज द वायरस, हमें इस वायरस को चेज करना है और वो करके ही हम लोग इससे बाहर निकल पाए।